अब काफ़ी साल हो गए मैं राजनीति में हूं और मैं आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है उसमें जो फर्क होता है 1 सेकंड में पहचान लेता हूं। मुझे दिखते ही पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। आप जानते हो पता है कैसे लगता है? पता कैसे लगता है जानते हो? ये स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं। 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। आप इनके चेहरे देखो, मोदी जी का चेहरा देखो, राजनाथ सिंह जी का देखो, मोहन भगवत जी का देखो, इनके सब कार्यकर्ताओं का चेहरा देखो, वो ऐसे देखेंगे। पता नहीं अजीब सी बात है, गडकरी जी मुस्कुराते रहते हैं तो वो थोड़ा अलग है, बट सारे के सारे इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा ये गुस्से में रहते हैं। और हमारे जो टाइगर हैं 24 घंटा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पे सुख होता है। अच्छा, अंदर दर्द हो, अंदर दुख हो, मगर चेहरे पे दुख नहीं दिखेगा, डरते किसी चीज से नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, आप जानते हो। अच्छा, कुछ साल के लिए बीजेपी वालों ने आक्रमण किया, थोड़े से जो कांग्रेसी डर गए, वो भाग गए, आपने देखा होगा। मगर ये लोग नहीं डरे, किसी से नहीं डरे, आप भी नहीं डरे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश रहता है, जनता की आवाज सुनता है और डरता किसी से नहीं। इसीलिए मैं उसे टाइगर कहता हूं, शेर। और हमारी शेरनियां भी दिख रही हैं यहां पे। भाई और बहनों, लड़ाई इसकी है। ये संविधान जो है ये अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है, और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं। और आज यही सवाल है, सवाल यह है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। जो भी वो करते हैं इसको कमजोर करने के लिए करते हैं, चाहे वो अदानी की मदद हो, अग्निवीर योजना हो, जो भी इनका काम है ये इसको कमजोर करने का काम करते हैं। और जो भी हम करते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा, चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, किसानों का कर्ज माफ हो, जो भी हम करते हैं हम इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। यह फर्क है। वो चाहते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति रह जाए, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ते हैं, मगर फिर 24 घंटे जो अंबेडकर जी का सपना था उसको नष्ट करने में, खत्म करने में लगा देते। लड़ाई इसी बात की है। और आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि राजनीतिक लड़ाई आज हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। यहां पे 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस बीजेपी जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है, मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी।
जिन्होंने आपको रिजर्वेशन दिया, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है, और जो जाति जनगणना का वायदा करी है और पूरा करेगी उस वायदे को। तो लड़ाई इन दोनों शक्तियों के बीच में है, और हरियाणा इस लड़ाई में, इस बड़े युद्ध में एक युद्ध है। ये देखिए, इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था,
वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती। इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और यह सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, ये हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने और आपकी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया है। हरियाणा में अगर कोई रोजगार चाहता है उसे नहीं मिल सकता। मैं अभी गया, अमेरिका गया, डैलस गया, डैलस में हमें फोन कॉल आता है, कहते हैं राहुल जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन हो आप? हम हरियाणा के युवा हैं। सॉरी, मुझे अभी बताया गया मथुराम जी को 2 करोड़ रुपए की फिरौती की कॉल आई थी। तो डैलस गया, डैलस में मुझे कहते हैं भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप कौन हो? हम हरियाणा के युवा हैं। डैलस में क्या कर रहे हो? हरियाणा से हम भाग के गए हैं। क्यों गए? हरियाणा में रोजगार नहीं है, हरियाणा में महंगाई है, हरियाणा में हम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए हम अमेरिका गए। कैसे गए? खेत बेचकर, 50 लाख रुपए देकर, कर्जा लेकर गए। कहां से गए? दिल्ली से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सूरीनाम, सूरीनाम से पनामा, पनामा के जंगलों से निकलकर हम अमेरिका गए। अभी तक हमें नहीं मालूम कि हमें वापस भेजा जाएगा या नहीं। क्यों गए? करने को कुछ नहीं है। किस रेट पे आपने कर्जा लिया? 2 रुपए प्रति महीना। मैंने उनसे पूछा भाई बताओ, 30 लाख रुपए आपने दे दिए, 50 लाख रुपए आपने दे दिए अमेरिका जाने के लिए, हरियाणा में आपने छोटा सा बिजनेस क्यों नहीं खोला? हरियाणा में आपने दुकान क्यों नहीं खोली? हरियाणा में आपने छोटी फैक्ट्री क्यों नहीं खोली? उन्होंने मुझे कहा राहुल जी, हरियाणा में छोटी फैक्ट्री, छोटा बिजनेस सफल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम अमेरिका गए हैं। उसके बाद कहते हैं राहुल जी एक काम कीजिए हमारे लिए। मैंने कहा क्या? कहते हैं राहुल जी हम अपने परिवार से नहीं मिल सकते, 10 साल के लिए हम अमेरिका में फंसे हैं। अगर हमारे पिता की मृत्यु होती है, माता जी की मृत्यु होती है, हम अंतिम संस्कार तक नहीं करवा सकते। हमें वीडियो फोन पर अपने पिता माता का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। सच्चाई है। यह हालत है हरियाणा की। राहुल जी आप जाइए, हमारे परिवारों से मिलिए और उन्हें कहिए कि हम ठीक हैं। मैंने कहा भैया आप वीडियो कॉल पे तो बात करते हो, मेरे जाने की क्या जरूरत है? कहते नहीं राहुल जी, वो हमारी बात मानते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप जाके उन्हें बताइए कि हम ठीक हैं, हम अकेले हैं, सपना पूरा करने के लिए आए हैं, मगर ठीक है।
तो मैं वापस गया, सुबह सुबह करनाल गया, 20-25 परिवारों से मिला। अजीब सी बात है, वीडियो कॉल पर, कंप्यूटर पर, एक तरफ अमेरिका में हरियाणा के युवा, हरियाणा के भविष्य अमेरिका में बैठे हैं क्योंकि उनको हरियाणा में रोजगार नहीं मिल सकता, दूसरी तरफ उनके परिवार। बातचीत चल रही थी, मैं सवाल पूछ रहा था। एक मां मुझे बता रही थी कि उसके बेटे को हर रोज अमेरिका में कोई आके पीटता है, एक्सीडेंट हो गया उसका, पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, वो उसको देख नहीं पाई, मिल नहीं सकती उससे, और जब ये बातचीत कर रहे हैं एकदम से एक चीख उठती है, चिल्लाता हुआ बच्चा भागता है कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर को ऐसे पकड़ता है, चिल्लाता है, पापा 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 वापस आओ, वापस आओ पापा, वापस आओ। पापा देखते हैं उसको, मुस्कुराते हैं, रोना चाहता है क्योंकि वो अपने बच्चे को 10 साल के लिए नहीं देखेगा। मगर हरियाणा के लोगों के जैसे, कांग्रेस के हमारे जो कार्यकर्ता है वैसे, दिल के अंदर दर्द है मगर चेहरे पे आंसू नहीं दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान नहीं दिखेगी। वैसे ही वो युवा रोते हुए बच्चे को कहता है, बेटा घबराओ मत, सब कुछ ठीक है, वापस आ जाऊंगा। अपने बच्चे से उसको झूठ बोलना पड़ता है, वापस नहीं आएगा, 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता है। बीजेपी की सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। यहां पे अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, अरबपतियों के लिए सब कुछ होता है। आप अग्निवीर योजना की बात करते हो, अग्निवीर योजना का क्या मतलब है? नाम दे रखा, बड़ा सुंदर नाम दिया है, अग्निवीर। इस योजना का एक ही लक्ष्य है कि जो पहले हिंदुस्तान के जवानों के जेब में पैसा जाता था, पेंशन का पैसा जाता था, कैंटीन का पैसा जाता था, जब वो शहीद होते थे उनको जो कॉम्पेंसेशन मिलती थी, अग्निवीर उस पैसे को छीनने का तरीका है। नाम दिया, बड़ा सुंदर नाम दिया है, मोदी जी ने सोच के दिया है। देशभक्ति की भावना है, उससे खिलवाड़ करने का यह नाम है। उसको अग्निवीर योजना नहीं देना चाहिए नाम, उसका सच्चा नाम है अदानी योजना। उसका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान की डिफेंस का बजट जो जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, उनकी पेंशन में जाता था, उनके शहीद दर्ज में जाता था, उनकी कैंटीन में जाता था, वो पैसा डाइवर्ट करके अदानी जी के जेब में चला जाए। आप जाइए, गूगल पे जाइए, आज शाम मीटिंग के बाद जाइए, अदानी डिफेंस कंपनी का नाम लिखिए गूगल पे, उस पे आपको हथियार दिखेंगे, ड्रोन दिखेंगे, कारतूस दिखेंगे, राइफल दिखेगी, असॉल्ट राइफल दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, सब दिखेगी। एक भी हथियार अदानी ने नहीं बनाया है। सारे के सारे हथियार इजरायली कंपनी और अमेरिकन कंपनियों ने बनाए हैं। अदानी जी का लेबल है, जैसे अग्निवीर योजना लेबल दिया है वैसे ही वहां पे अदानी डिफेंस लेबल दिया है। अदानी डिफेंस सिर्फ इजरायली हथियार हिंदुस्तान में बेचने का काम करता है, अमेरिकन हथियार हिंदुस्तान में बेचने का काम करता है। अग्निवीर से जवानों का पैसा छीना और अदानी डिफेंस के माध्यम से जवानों का पैसा अदानी जी के जेब में डाला। यही सिस्टम चल रहा है। चमकते हुए लेबल हैं, अग्निवीर, अदानी डिफेंस, ये सब खोखले हैं। एक ही सच्चाई है, हिंदुस्तान में गरीबों का पैसा अरबपतियों के जेब में डालना है। कैसे डालना है, किस प्रकार डालना है, यह है नरेंद्र मोदी का काम।
काले कानून लाए, 3 किसानों के खिलाफ कानून लाए, स्टेट से कहा कि किसानों को फायदा होगा। देश के सारे किसान सड़क पे आ गए। अगर किसानों के फायदे के कानून थे तो किसान सड़क पे क्यों उतरे? क्योंकि हिंदुस्तान के हर किसान को मालूम था कि ये जो काले कानून हैं, ये अदानी और अंबानी जैसे लोगों की मदद करने के कानून हैं। ये हमारा धन, हमारी मेहनत को छीनने के कानून हैं। और अच्छा हुआ कि किसानों ने ये कानून रुकवा दिए। हमने पार्लियामेंट में ये काम किया, कानून रुकवाए। यही इस सरकार का लक्ष्य है। जहां भी ये आपसे पैसा निकाल सकते हैं, ये छीन के निकालेंगे। हरियाणा देश को रास्ता दिखाने वाला प्रदेश है। आप आज आप क्राइम में नंबर 1 पे हो, क्राइम पे नंबर 1 पे हो, बेरोजगारी में नंबर 1 पे हो। आपको रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए। आपको रास्ता दिखाना चाहिए, देश को रास्ता दिखाना चाहिए। और आप दिखाते थे। पहले सारा का सारा देश हरियाणा की ओर देखता था, कहता था देखो हरियाणा में कैसा विकास हो रहा है। सही बात है, पूरा देश कहता था देखो हरियाणा में देखो क्या हो रहा है। वो हरियाणा हमें वापस चाहिए। सेफ हरियाणा, सुरक्षित हरियाणा, प्रगति वाला हरियाणा, ये हम करवा के दिखाएंगे। आखिरी बात, लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है इसको खत्म करो। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। और बीच में आजकल बीजेपी के ABCDEF टीम पड़ी हुई है। अलग अलग पार्टियां घूम रही हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं। सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। कंफ्यूजन में मत आइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, बीजेपी को हराइए और यहां पे 36 बरादरी की सरकार, प्रगति की, विकास की सरकार लाइए। जो हमारे टाइगर हैं, शेर हैं, शेरनियां हैं, आप हमारे लिए 24 घंटा लड़ते हो। अपना खून पसीना आप कांग्रेस पार्टी को दे देते हो। और शायद जितना कांग्रेस पार्टी को आपके लिए करना चाहिए शायद वो नहीं करती है, मगर तब भी आप बिना डरे, बिना पूछे लगे रहते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो। आपने देखा, आप अपनी शक्ति नहीं पहचानते। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहता रहता हूं, भैया आप अपनी शक्ति नहीं पहचानते। पहले मोदी जी खड़े रहते थे, ऐसे भाषण होता था, कहते थे 56 इंच की छाती है। 56 इंच की छाती गायब कर दी कांग्रेस कार्यकर्ता ने। चेहरा देखा आपने मोदी जी का? आजकल रंग बदल गया बिल्कुल। वो पुराने मोदी जी जो थे ना, वो गायब हो गए। नए मोदी जी आए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को टाइट कर दिया। आप किसी से नहीं डरते, आप पीछे नहीं हटते। और आपने, अंबेडकर जी, गांधी जी और आपने देश को यह कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और इसकी रक्षा करनी है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, यूपीए ने एक सेकंड भैया, अभी बोलता हूं। यूपीए सरकार ने यहां पे रेल कोच फैक्ट्री दी थी और नरेंद्र मोदी जी ने उसको वाराणसी शिफ्ट किया है। ये भी आप भूलिए मत। यहां पे हजारों लोगों को रोजगार मिलता, वो आपके हाथों से छीना गया।
अभी रास्ते में एक व्यक्ति ने मुझे रोका और कहता है, राहुल जी, मैं छोटा बिजनेस चलाता हूं, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। मैंने कहा, कैसे और क्यों? कहता है, राहुल जी, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, बैंक के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। फिर मैंने पूछा, ये क्यों किया इन्होंने? और 1 सेकंड में जवाब आता है, राहुल जी, अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए किया। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार 2-3 अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। नतीजा यह है कि जो भी पहले आपके पास रोजगार के रास्ते थे, वो सारे के सारे एक के बाद एक बंद हो गए हैं। पहले स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे, वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। भाई और बहनों, आप जानते हो अग्निवीर क्या है? आप जानते हो अग्निवीर क्या है? क्या है अग्निवीर? क्या है बताओ? मैं आपको बताता हूं। अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन, उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। यह योजना इसीलिए बनाई गई है कि हमारे जवानों को पेंशन ना देनी पड़े, उनके परिवारों को कैंटीन ना देने पड़े, और जब वो शहीद हो तो उन्हें शहीद का दर्जा ना देना पड़े। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सरकारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वो सारी की सारी बंद कर दी गई हैं, प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। जहां भी आप देखो, आपको अदानी, अंबानी नाम दिखाई देगा। अग्निवीर योजना की जवानों से उनका पैसा छीना, मगर लक्ष्य अदानी डिफेंस को हिंदुस्तान का डिफेंस बजट पकड़ाने का था। आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, उस पे आप लिखिए अदानी डिफेंस, मीटिंग के बाद आप करना, और आपको दिखेगा चमकता हुआ वेबसाइट, उसमें अलग अलग हथियार दिखेंगे, राइफल, पिस्टल, कारतूस, तोप, ड्रोन्स, उस वेबसाइट पे सारे के सारे दिखेंगे। मगर सच्चाई यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता है। वो सारे के सारे हथियार विदेशी कंपनियां बनाती हैं, ड्रोन इजराइल की कंपनी बनाती है, हथियार इजराइल की कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अदानी को डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए विदेशी कंपनियों के हथियारों के ऊपर अदानी का लेबल लगता है। एक तरफ जवानों से उनका पेंशन छीना जाता है, उनका शहीद का दर्जा छीना जाता है, उनकी ट्रेनिंग कम की जाती है, और दूसरी तरफ वही पैसा सीधा अदानी के जेब में जाता है। यहां पे ड्रग्स की इशू है। सब लोग जानते हैं हरियाणा में कि ड्रग्स फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब आपके मित्र अदानी जी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया, तो आपने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? कितने लोग जेल भेजे? किसको आपने जेल भेजा? यहां आप अपने भाषण में बताइए, हरियाणा की जनता को बताइए। जब मुद्रा पोर्ट में, अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी, गुजरात की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करते।
अमेरिका गया। अमेरिका में हरियाणा के युवाओं ने मुझे फोन किया, कहते हैं राहुल जी हरियाणा में हमारा कुछ नहीं बचा, इसलिए हम अमेरिका भाग के आए हैं, आप आइए हमसे मिलिए। डैलस में जाके मैं मिला, छोटे से घर में, एक कमरे में 15-20 लोग रहते हैं, हरियाणा के युवा रहते हैं। मैंने उनसे पूछा भाइयों आप यहां क्यों आए? वही जवाब जो आज मुझे यात्रा में मिला, राहुल जी हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी। मैंने पूछा भाइयों अमेरिका जाने के लिए कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 लाख से 50 लाख रुपए लगते हैं। कैसे गए? राहुल जी हरियाणा से मुंबई, मुंबई से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सूरीनाम, सूरीनाम से पनामा, फिर पनामा के जंगलों में से निकलकर हम अमेरिका पहुंचे। रास्ते में हमने अपने मित्रों को मरते हुए देखा है, नाव डूब जाती है, हमारे भाई मर जाते हैं, माफिया के लोग पकड़ते हैं हमें। पनामा के जंगल से निकलते हैं, घने जंगल हैं, वहां पे माफिया के लोग हमें गोली मार देते हैं। मैंने कहा भाई ये सब करके आप क्यों जा रहे हो? कहते हैं हरियाणा में कुछ नहीं बचा। फिर मुझे कहते हैं राहुल जी आप हमारे लिए एक काम कीजिए। क्या करूं? जब आप वापस जाएंगे आप हमें हमारे परिवारों से मिलिए। कहते हैं राहुल जी हम 10 साल के लिए अपने परिवारों से नहीं मिल सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई किसी की मृत्यु होती है हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, हम वापस नहीं आ सकते। आप जाके हमारे परिवार से मिलिए और उन्हें हौसला दीजिए कि हम ठीक हैं। तो मैं आया, करनाल आया, 5 बजे सुबह उन्हीं युवाओं के परिवारों से मिला। 15-20, 35 लोग। अजीब सी बात थी, करनाल में बच्चे, माताएं और अमेरिका में बच्चों के पिता चीखता हुआ बातचीत चल रही है। मैं परिवारों से बात कर रहा हूं, वहां पे जूम कॉल लगी हुई है, वीडियो कॉल चल रही है, एक तरफ अमेरिका से बात हो रही है, एक तरफ यहां बात चल रही है। ये 21वीं सदी का हरियाणा बना रखा है। एक बच्चा चीख कर चिल्लाता हुआ कंप्यूटर की ओर दौड़ता है, ऐसे कंप्यूटर को पकड़ के कहता है पापा 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 वापस आओ, पापा वापस आओ। पापा जो रोना चाहता है वो मुस्कुराता है और कहता है बेटा घबराओ मत, मैं कुछ ही दिनों में वापस आऊंगा। मगर ये सच नहीं है। वो पिता अपने बेटे को 10 साल के लिए नहीं देख पाएगा। सच्चाई ये है, बेटे का नाम देव है। देव जैसे हरियाणा में लाखों बच्चे हैं जो अपने पिता को नहीं देख पाएंगे, 10 साल के लिए नहीं देख पाएंगे। और वहां वो जो लोग हैं वो यहां वापस नहीं आ पाएंगे। माता की डेथ होगी, पिता की डेथ होगी, अंतिम संस्कार करने नहीं आ पाएंगे। यह है हरियाणा की सरकार की देन, क्योंकि यह है मोदी जी की देन कि हरियाणा में जो पहले रोजगार मिलता था वो सारा का सारा बंद कर दिया है। आपके जेब में से पैसा निकलता है, 24 घंटे आपके जेब में से पैसा निकलता है। पहले मोदी जी कहते थे गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए हो गया है। आज क्या है रेट गैस सिलेंडर का? 1200। मोदी जी भाषण में कहते हैं कि मेरी सरकार में 1200 रुपए का रेट हो गया है, नहीं कहते। हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा।
मतलब 700 रुपए जो आज आप गैस सिलेंडर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 700 रुपए हम आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वहीं 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वहीं बचा दिए। उसके बाद हरियाणा में आज किसान धान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार खरीद नहीं रही है। और हरियाणा के सारे किसान जानते हैं कि हरियाणा में उन्हें धान के लिए, गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम नहीं मिलता है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम, ये जो आपका धान सरकार नहीं खरीद रही है, इसको खरीदने का काम हम पहले दिन से शुरू कर देंगे और गारंटी करके हरियाणा के किसानों को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं।